मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ें लेक्चर नंबर 127 ओपी गुप्ता फूड मैकेनिक्स। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ गैस अलोंग अ पाइप इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक, अब मान लो इस तरीके से पाइप है, इसमें हमारा एयर फ्लो हो रही है, गैस फ्लो हो रही है, तो निश्चित सी बात है आगे चलने पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। P2 अगर बाद वाला प्रेशर है, P1 पहले का है, यानी P1 ज़्यादा होगा P2 से। ठीक, कॉज डिक्रीजिंग प्रेशर कॉजेज डिक्रीज इन। ठीक, इस तरीके से जो मटेरियल आगे फ्लो होता है, प्रेशर डिक्रीज होने की कम डायरेक्शन जो होती है उसमें फ्लो होता है। इसकी क्या वजह होती है, आप लोगों ने कई बार जानने की कोशिश की हो ना की हो मुझे नहीं मालूम। तो इसकी वजह होती है मालूम क्या, पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की वजह से ऐसा नहीं होता, विस्कोसिटी की वजह से फ्लो रुकता है। ठीक, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से ऐसा होता है, या स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वजह से ऐसा होता है। ये बात समझिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम ऐसे दिखाते हैं बी कट से। ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट केजी। 1 किलो का जो गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, अगर हम कहीं पर भी देखें, जहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो रहा हो, प्रेशर कम हो रहा हो केस बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि एक ऐसा पाइप है, इसमें जो बात कर रहा है वो ऐसे ज़रूरी तो नहीं है ना कि सेम क्रॉस सेक्शन में बात कर रहा हूँ। ऐसा पाइप है, जब ऐसे पाइप में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ वेलोसिटी कम होती है, मटेरियल आगे बढ़ रहा है, तो इस जोन में देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि मटेरियल तो वही फ्लो हो रहा है बट वॉल्यूम यहाँ कम हो गया है। ठीक, तो मटेरियल कम फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये देखो क्या कह रहा हूँ मैं, मटेरियल तो उतना ही है, मास उतना ही है, बट वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गया, जैसे आगे बढ़ता है एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और मटेरियल इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो इसकी जड़ जो है, कॉज है, वो है रिडक्शन इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम में कमी होने की वजह से मटेरियल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रांसफ़र होता है गैसेस ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा 631 का बी आंसर हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर लो प्रेशर की जो वजह क्या है, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम में कमी। 631 का बी। 632 क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ पाइप फ्लो। क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ लिखो। क्रिटिकल वेलोसिटी की तो कोई हर जगह पर नए नए अपने मायने हैं। अगर हम पाइप फ्लो में बात करें तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब है कि एक ऐसे रॉड नंबर की वो वैल्यू जिसके बाद क्या है कि फ्लो लैमिनार नहीं रहता है, वो ट्रांजिशन फिर टर्बुलेंट हो जाता है, दैट इज क्रिटिकल राउंड नंबर 2100 बोलते हैं उसको, और उस पर जो वेलोसिटी होती है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, क्रिटिकल राउंड नंबर कितना है, 2100 है, और क्रिटिकल राउंड नंबर पर वेलोसिटी होती है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, यानी वो वेलोसिटी जिसके बाद फ्लो लैमिनार अपने आप को एडजस्ट नहीं रख पाता है और वो ट्रांजिशन और टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो लाइन लिखो, ये तो इस तरीके से हो गया, एट विच वेलोसिटी एट विच फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट या ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन पहले आएगा, टर्बुलेंट बाद में आएगा। ठीक, अगर कोई पार्टिकल किसी टैंक में गिर रहा हो
सेटलिंग वाला केस हो तो उस समय क्या होगा, लिखो। जो पार्टिकल पर ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा हो नीचे और रेजिस्टेंस फोर्स डिफरेंट टाइप का काम कर रहा हो, ये दोनों बराबर हो जाएं, ये ऊपर की ओर ग्रेविटी फोर्स नीचे हो बराबर हो जाए, तो उस समय इसके पास अपना कोई आइसोलेशन नहीं होगा और उस समय मुझे टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। एक कंडीशन भी उस समय इसकी वेलोसिटी भी क्या कराती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कराती है, और उस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वो कंडीशन जिसके जस्ट बाद क्या होगा, हमारा जो दोनों फोर्स बराबर होने वाले हैं और मुझे टर्मिनल वेलोसिटी मिलने वाली है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि भैया क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ पाइप नंबर 1 इंक्रीज एज फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। मैंने बोला कि जिस रेनॉल्ड नंबर पर पाइप में हमें इस ऊपर केंद्रित है कि क्वेश्चन पाइप का है, जिस रेनॉल्ड नंबर पर हमारा फ्लो ट्रांसफ़र होता है उस पर वेलोसिटी होती है, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वस टू रेनॉल्ड नंबर अपॉन विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस। जो म्यू है वो विस्कोसिटी है फ्लूइड की जो पाइप में फ्लो हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर आपको निकालना रो डी अपन म्यू से, डेंसिटी वगैरह ये सब है। तो इससे एक बात समझ आ गई आपको कि विस्कोसिटी बढ़ेगी तो हमारा ये बढ़ेगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज, क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ पाइप इंक्रीज एज फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की है नहीं है। दूसरा, इंक्रीज एज पाइप डायमीटर इंक्रीज, तो ये गलत बात बोल दी। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी उस पर डिपेंड करती है। ये सारी बातें आपको सही लग रही हैं, सी भी सही लग रहा है, बी गलत लग रहा है, ए सही लग रहा है, ठीक, ये सब लग रहा है गड़बड़ सड़बड़ कि सारे इसमें फिर सही कौन सा है। किसी भी पाइप में जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, एरिया पर, एरिया मतलब डायमीटर पर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी फंक्शन होती है डायमीटर की, ठीक, समझ गए। अब डायमीटर देखो कहाँ पर है, इंक्रीज है फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज, ये गलत, इससे मतलब नहीं, अपना डायमीटर देखना है। बी इंक्रीज पाइप डायमीटर इंक्रीज, बी इज द राइट आंसर। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद जब भी बात करूँ तो माइंड में रखिए डायमीटर बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। वो रेंज बढ़ जाएगी जिसके बाद फ्लूइड हमारा लैमिनार से टर्बुलेंट होगा। जितना डायमीटर कम करते आओगे वो रेंज जल्दी आ जाएगी, समझ गए। तो 632 का बी आंसर है। 633, ये सारी बातें आपको एक मुकाम तक लाने के लिए समझाई गई थी। फाइनली आपको सिर्फ एक ही बात रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, जिस रेनॉल्ड नंबर पर फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट होता है और उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। 633 द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, ठीक। देखते हो कि मरकरी इस तरीके से बनाती है कर्व, इसको गीला नहीं करती है, तो ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाया था। पहला ऑप्शन सरफेस टेंशन, दूसरा विस्कोसिटी, कोहेसन और एडिशन। कोहेसन एडिशन तो है ही, बट यहाँ पर मेन जो रोल होता है वो सरफेस टेंशन का होता है, ठीक। तो ये इसका आंसर है। 634 द वैक्यूम, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला, द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव गेज प्रेशर, ये बात सही है, ट्रू। बी में कह रहा था प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड बाई पीजोमेट्रिक ट्यूब इज अ गेज प्रेशर, ठीक। पीजोमेट्रिक से प्रेशर निकालते हैं वो गेज प्रेशर होता है, वो डायरेक्ट लिक्विड का प्रेशर होता है। ऐसे कोई भी गड्ढा है यहाँ पर पता निकालना है तो ऐसे पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा देते हैं, ऐसी ट्यूब होती है। यहाँ पर कितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर कितना एलिवेशन था ये वाली वैल्यू लेते हैं और उस पर हाइट की वजह कितना प्रेशर पड़ रहा है वो लेते हैं। इन दोनों का समेशन पीजोमेट्रिक हाइट में हमें मिल जाता है, ठीक। ये वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर ना होकर गेज प्रेशर होती है, इसलिए ये बात भी सही है। सी मैनोमेट्रिक लिक्विड
शुड हैव हाई सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन हाई होगी तो वो चिपकेगा नहीं, इसलिए ये बात भी सही है। डी ऑप्शन में कह रहा है, डी ऑप्शन, द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट प्रेशर ऑन एन इमर्ज सरफेस एक्ट नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिजल्टेंट प्रेशर का मतलब है कि बायोंसी प्रेशर, जे प्रेशर, वो प्रेशर, फलाना प्रेशर, इन सब के प्रेशर का रिजल्टेंट जहाँ पर काम करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एक ऐसी बात कह रहा है, ये गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिर्फ मतलब इतना सा है कि जहाँ पर उसका वेट काम करता हो। ठीक, सारे फोर्सेस का ठेका इसने नहीं लिया है, इसलिए ये सेंटेंस अगेन गलत है और मुझे यही ढूंढना था। ठीक, तो 634 का डी आंसर हो गया। अब यार डी में इसमें नहीं जाएंगे। 635, बर्नौली इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू फंक्शनिंग ऑफ एन। इनमें से किस पे बर्नौली इक्वेशन काम नहीं करती? बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, हम आपको फिर याद दिला देते हैं। बर्नौली इक्वेशन सबसे पहले साइजिंग ऑफ पंप में यूज होती है, किसी पंप का साइजिंग करनी है तो वहाँ यूज होती है, इसमें ऑप्शन नहीं है। फ्लो सेंसर, जो फ्लो सेंसर्स होते हैं वहाँ पर यूज होती है। इजेक्टर्स में होती है, ऑप्शन नहीं है। कार्बोरेटर जो गाड़ी का होता है उसमें यूज होती है, वो यहाँ पर नहीं है। साइफनिंग सिस्टम है वहाँ पर यूज होती है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पिटाट ट्यूब इसमें होती है। ठीक, पिटाट ट्यूब में एप्लीकेशन है। बेंचोमीटर एप्लीकेशन है, ओरिफिस में है। ठीक, ओवरऑल इन सब में है। तो 635 का डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। इन सब में फंक्शनिंग होती है बर्नौली इक्वेशन की, उनका एप्लीकेशन होता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।